अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स टेस्ट के अंदर हम आज जो है फ्रैक्शंस का लास्ट जो है एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले फ्रैक्शंस को आज हम ख़त्म कर देंगे। मीन्स आज चौथी क्लास है फ्रैक्शंस के हवाले से, तो फ्रैक्शंस का हमने जो बेसिक हिस्सा करना था वो आज हमने डिस्कस कर लिया है, उसको ख़त्म कर देंगे, आज वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर लास्ट जो क्लास है हमारी। तो देखिए हम बात करते हैं पहले रिलेशंस की। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, या एक चीज़ अगर कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप कैसे पहचानेंगे या डायरेक्ट रिलेशन को कैसे। तो जनरली ये डायरेक्टली दो चीज़ें अगर सामने लिखी है, मिसाल देखें वाई के सामने बिल्कुल लिखा हुआ एक्स, यानी वाई भी आप देख सकते हैं नोमिनेटर में है, एक्स भी क्या है नोमिनेटर में है, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं। इट मीन्स इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि आप देख सकते हैं वाई और फोर एक दूसरे के इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब आमने सामने नहीं, एक नोमिनेटर में है तो दूसरा डिनोमिनेटर में है। इसको कहते हैं जनरली। हम तो फिलहाल जनरली हम बात करेंगे तो जो रिलेशंस होते हैं वो वेरिएबल्स के बीच में होता है, कांस्टेंट के साथ नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट रिलेशन की पहचान क्या है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के बिल्कुल सामने लिखी हुई डायरेक्ट। इसी तरह अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन की, उसका वो इसका ऑपोजिट है। उसमें अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, और अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। और उसकी पहचान क्या है, इस तरीके से जनरली आप देख सकते हैं ए, और याद रहे मैंने फिर कहा कांस्टेंट के साथ रिलेशन नहीं होता नॉर्मली वेरिएबल्स का। तो हम बात कर रहे हैं ए और बी के रिलेशन की, तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली एक दूसरे के सामने नहीं लिखा, ये इन्वर्सली लिखा है। ये नोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन या इन्वर्सली रिलेशन भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन को इन्वर्स रिलेशन भी कहेंगे हम। सो चलें एक क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करेंगे आज। लास्ट क्लासेस में हमने 11 क्वेश्चन कर लिए टोटल। अब आपको कहता है इफ आर इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, जबकि लेस देन जीरो का मतलब होता है वैल्यू सारी की सारी क्या होंगी, आर की नेगेटिव होंगी। तो या आर ग्रेटर देन जीरो का मतलब आर की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। कहता है अगर आर की तमाम वैल्यूज जीरो से बड़ी यानी कि पॉजिटिव हैं और बी बराबर है 1/r के, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है इनको डज बी इंक्रीज और डिक्रीज एज आर इंक्रीजेज। आपको बताना है कि बी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कब, जब आर इंक्रीज होगा। यानी कहता है अगर आर को हम इसमें बढ़ाएंगे तो बताइए बी बढ़ेगा या कम होगा। तो देखिए आपको ये शक्ल सही नजर आ रहा है, कौन सा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन है और आर पॉजिटिव है, तो आर पॉजिटिव है फिर तो कभी भी कोई मसला नहीं होता। जब आर नेगेटिव यानी कोई वैल्यू नेगेटिव नंबर्स की आ जाती है, मसले तब होते हैं। अब चूंकि आर ने तो हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए हमें कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, हमें क्लियरली दिख रहा है ये इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। तो अब इसने कहा अगर आर इंक्रीज होगा तो बी को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए हम समझ लेते हैं दोबारा से इसको। आर बड़ा है जीरो से, ये तो मसला ख़त्म है, इसका मतलब रेड सिग्नल नहीं है, ये क्लियर है। और बी की वैल्यू ये है, तो हमें पता चल गया इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है ना, इन्वर्स का मतलब अगर आर बढ़ेगा तो बी कम होगा, आर कम होगा तो बी बढ़ जाएगा, ये हमें पता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा जैसा कि रिलेशन बता रहा है, हमेशा याद रहे ये जो है इसको चेंज करता है। इसका ये मतलब एक्चुअली बी डिपेंडेंट होता है आर पे, यानी ये वैल्यू चेंज होगी तो ये चेंज होगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो है, अगर हम बात करते हैं आर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, मैंने लिखा है बी डिक्रीज व्हेन आर इंक्रीज। अगर आर बढ़ेगा तो बी ऑटोमेटिकली हमें पता है इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आर हम डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आर डिक्रीज होगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलें जी, अब हम एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, और वो है क्या, आपके पास नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए नेगेटिव नंबर्स के अंदर थोड़ी सी एक चीज़ समझानी है आपको, जो ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है इसमें। लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स, जैसे हमने बात की। ग्रेटर देन जीरो का तो इशू नहीं है, पॉजिटिव नंबर सारे क्लियर है। नेगेटिव नंबर्स का क्या इशू है, तो देखिए लेस देन जीरो का मतलब जीरो से कम वाले जो नंबर हो सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब हम जैसे काउंटिंग की बात करते हैं, हमें पता है 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 है, बट हम अगर इसको रिवर्स चलाएं यानी कि 6 5 4 3 2 1 0, मसला है जीरो के बाद का। तो देखिए मैंने इसको लिखा 3 2 1 एंड 0। अब ये जीरो तक तो समझ में आती सारी आपको काउंटिंग।
इशू कहां से आ रहा है? जीरो से लेस। जीरो से लेस का मतलब क्या होता है? अब दोबारा से काउंटिंग हम शुरू करेंगे बट रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव के बजाय अब ये आ जाएंगी नेगेटिव के अंदर। सो जीरो के बाद क्या आएगा? वन ही आएगा, बट नेगेटिव के अंदर जा रहे हैं इसलिए माइनस का वन आएगा, फिर माइनस का टू, फिर -3, -4, -5, माइनस जो भी है सो ऑन माइनस में। तो याद रहे लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या है? माइनस में दोबारा वही जो हम काउंटिंग करते हैं वही होगी बट माइनस में होगी। अब यहां समझने की जो बात है वो क्या है? समझने की बात जो है ये है कि आपको अगर कोई पूछता है बताइए जीरो बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है, तो याद रखिएगा यहां हमेशा आपको जो लॉजिक याद रखनी है, नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो नेगेटिव नंबर। तो अगर आपको जनरली कोई पूछे जीरो बड़ा होता है या वन बड़ा होता है, देखो जीरो और वन में तो आपको पता है वन बड़ा है जीरो छोटा है, बट अगर कोई कह रहा है जीरो और -1 में से कौन बड़ा है, तो याद रखिए पॉजिटिव नंबर चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो वो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। तो यहाँ पर आपको पता है कि जीरो बड़ा है या -1, तो जीरो बड़ा है और -1 क्या है? छोटा है। क्यों? माइनस का मतलब नेगेटिव नंबर्स का मतलब उल्टी गिनती। तो लेकिन जीरो से बड़ा होता है वन, वन से बड़ा टू, टू से बड़ा थ्री, लेकिन अगर रिवर्स चले तो जीरो से छोटा है -1, फिर उससे छोटा है -2, फिर उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। तो जितना आप आगे जाएंगे उतना उल्टी गिनती चाहिए। उल्टी का मतलब ये आम मैथ्स का रिवर्स हो जाएगा। जैसे आपको पता है जीरो और वन में से कौन बड़ा होता है? वन बड़ा होता है, लेकिन जीरो छोटा होता है। बट अगर नेगेटिव गिनती में चले जाए तो आपको पता होना चाहिए जीरो -1 में से कौन सा बड़ा होगा? उल्टा। यानी आपको लग रहा है वन, तो क्या होगा? जीरो बड़ा होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। मैं कहता हूं -6 बड़ा होता है या -100, तो देखें ये मैथ्स का रिवर्स लॉजिक है, इसको समझे नेगेटिव नंबर्स को। बजाहिर आपको पता है 6 बड़ा है या 100, आपको पता है 100 बड़ा होता है 6 छोटा होता है जनरली। बट अगर मैं कहता हूं -6 और -100 में कौन बड़ा है, तो आप हमेशा इसकी उल्टी लॉजिक लगाए। उल्टी का मतलब आपको पता है 100 बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव का मतलब आप इसको उल्टा कर देंगे। 100 के बजाय क्या कहेंगे आप? -6 बड़ा है। तो आपको कोई पूछे अगर -6 बड़ा है या -100, तो आप हमेशा क्या कहेंगे? -6 बड़ा है, जबकि -100 बहुत छोटा है। क्यों? यहाँ देख लें, जीरो के बाद ये -6 कहा, फिर -7, -8, -9 कर कर आगे -100 तक ही जाएगा। तो इट मीन्स नेगेटिव नंबर्स के अंदर हमेशा उल्टी लॉजिक होती है। मतलब आपको अगर लग रहा है 100 बड़ा है और 6 छोटा है, तो आप क्या करेंगे? नेगेटिव्स हैं तो हमेशा उल्टी लॉजिक यूज करेंगे। जो आपको लग रहा है बड़ा वो उल्टा होगा, वो छोटा होगा। इस तरह एक और एग्जांपल इसकी समझते हैं। 2 बड़ा है या -50,000 बड़ा है, तो देखिए 2 और -50,000, अब 50,000 कहाँ और 2 कहाँ। लेकिन आप गौर से देखें 2 जो है प्लस का है, -50,000 जो है 50,000 जो है माइनस का है। तो याद रहे पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, चाहे नेगेटिव नंबर लाखों करोड़ों में क्यों ना हो, वो पॉजिटिव नंबर से बहुत छोटा हो। और वो जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा वो उतना ज्यादा छोटा नंबर हो। सो 2 और -50,000 में बड़ा नंबर कौन सा है? 2 बड़ा है, -50,000 बहुत छोटा है, क्योंकि वो बहुत आगे जाके -100 के बाद बहुत आगे जाकर आने वाला है। सो अब एक और क्वेश्चन है, ये जो नेगेटिव नंबर आपको समझाया उससे रिलेवेंट। अब आपको कहता है r इज लेस देन 0। अब r कह रहा है नेगेटिव है। सारा मसला यहाँ आता है जब नेगेटिव नंबर आया, और वही रिलेशन कहता है कि b अगर 1/r के बराबर है, तो आप बताइए b की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी अगर r डिक्रीज कर दें तो। अब आपकी मर्जी, इंक्रीज डिक्रीज मैंने इसमें चेंज कर दिया, पिछले में इंक्रीज लिखा था इसमें डिक्रीज लिख दिया। तो देखिए नेगेटिव का मतलब क्या होगा, हमें पता r नेगेटिव है और b, तो देखिए बाहर तो हमें दिख रहा है b को 1/r क्या है? इनवर्स रिलेशन है। लेकिन यहाँ r भी नेगेटिव हो गया, r लेस देन 0 का मतलब r भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब उल्टी लॉजिक हो जाएगी। उल्टी लॉजिक का मतलब ये आपको इनवर्स रिलेशन दिख रहा था, लेकिन r के नेगेटिव होने से ये मजीद इनवर्स हो गया। देखिए इनवर्स आपको दिख रहा है b = 1/r, ये इनवर्स दिख रहा है 100%। लेकिन r चूंकि क्या है? लेस देन 0, r खुद नेगेटिव हो गया, तो ये मजीद इनवर्स हो गया। तो इनवर्स के अंदर मजीद इनवर्स आ जाए, इसका मतलब इनवर्स को दूसरी बार में इन्वर्स करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? इसकी मिसाल ऐसे है, आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कप है, वो सीधा पड़ा हुआ है, आपने उसका इन्वर्स लिया, वो क्या हो गया? उल्टा हो गया। अब मजीद उसका दोबारा इन्वर्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। सो याद रहे यहाँ जो लॉजिक लगेगी, इन्वर्स का इन्वर्स हो गया, इन्वर्स दिख रहा था और आर नेगेटिव होने की वजह से मजीद इन्वर्स हो गया, तो इन्वर्स इन्वर्स क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहलाता है। ठीक है, इन्वर्स का इन्वर्स खुद क्या बन जाता है? दोबारा डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब डायरेक्ट रिलेशन लगाएंगे। अब हमें पता है डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है। इट मीन्स अगर r जो है बढ़ेगा, सॉरी r कम होगा तो खुद ब खुद b भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर r इंक्रीज होगा तो खुद ब खुद हमारे पास
बी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो चलें अब हम एक और एग्जांपल इसकी लास्ट डिस्कस करते हैं। कहता है अगर आर बराबर है 3b के तो आपको बताना है 1/3/4 आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आर की एक कंडीशन दी हुई है, 3/4 आर की वैल्यू पूछिए बट 1 करके। अब 1 क्या है उसको हम एंड में समझेंगे। तो देखिए आर इक्वल है अगर 3b के, आर अगर 3b के इक्वल है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, 3/4 आर निकालना चाह रहे हैं। 3/4 आर का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे यहाँ से, चूंकि सिंपल हमारे को आर की वैल्यू दी हुई है तो 3/4 लिखा और आर की जगह पे मैंने पहले ये निकाल रहा हूँ 3/4 आर, तो 3/4 आर लिखा और आर ऐसे ही लिखा, तो 3/4 ऐसे लिख दिया। आर की जगह मैंने उसकी जो वैल्यू थी 3b वो ब्रैकेट में लिख दी, बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है, आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, आर की वैल्यू दोबारा से जो लिखनी थी 3/4 आर लिखा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू थी वो लिख दी। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा हमारे पास 3/4 आर की वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से हमने लिखा इसको पहले। अब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 हो गया और b इसी तरह आ गया और 4 पहले से जैसे लिखा होता है ऐसे लिखे, तो ये वैल्यू निकल आई 3/4 आर की वैल्यू क्या निकल आई, 9b/4। क्यों, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई किया 9b बन गया ओवर 4। सो ये आ गई 3/4 आर की वैल्यू। अगर तो ये पूछी गई होती तो ये आंसर है। अब 1/3/4 आर का क्या मतलब होता है, 1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी चीज को उल्टा कर देना, उल्टा का मतलब रिवर्स कर देना। यानी अगर कोई चीज लिखी हुई है, मान लीजिए 2 लिखी है तो 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2, क्योंकि हर चीज के नंबर के डिनोमिनेटर में क्या मौजूद होता है, 1 मौजूद होता है। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। 3 का होगा 1/3। बट अगर कोई नंबर है 3/4, 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जब 3/4 को आप उल्टा करेंगे तो एक्चुअली रेसिप्रोकल में क्या होता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है। तो 3/4 आर का अगर आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो अब यहां पर हमने क्या करना था, हमसे पूछा था 3/4 आर तो हमने बता दिया 9b/4 है। अब पूछा था 1/3/4 आर क्या था, 1 का मतलब इसका आपको क्या बताना था, रेसिप्रोकल बताना था। रेसिप्रोकल क्या है, देखें 9b/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा। ठीक है, देखिए किसी बगैर डिनोमिनेटर के नंबर को तो हम 1 करके लिख देते हैं, बट अगर किसी का पहले से डिनोमिनेटर दिया हुआ है आपको, जैसे 9b/4 है, तो उसको रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/9b। तो देखिए आपके पास जो डिनोमिनेटर बन गया नोमिनेटर और नोमिनेटर बन गया डिनोमिनेटर, तो आपका जो 1/3/4 आर आया वो आया 4/9b। कैसे आया दोबारा समझ लें, 3/4 आर की वैल्यू 9b/4 थी, उसने मुझे 1/3/4 आर पूछा था, यानी रेसिप्रोकल इसका पूछा था। रेसिप्रोकल का मतलब जो वैल्यू आई मैंने उसको उल्टा कर दिया, उल्टा का मतलब 4 ऊपर डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन गया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया।